मेरे लिए आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है साथ। मेरी जिंदगी का लम्हा उसी दिन ठहर गया था जिस दिन आपने मुझे तलाक दी थी, मुझे खुद से अलग कर दिया था। समीना, आपा अस्सलाम वालेकुम। मुंह मीठा करो। मिठाई किस खुशी में? खैर से दादी बनने वाली हो क्या? हाँ, हमारी ऐसी किस्मत कहाँ, पता नहीं कब ये खुशी का दिन देखना नसीब होगा। अरे तो फिर ये मिठाई किस खुशी में है? सुहेल का रिश्ता तय कर दिया है ना, उसी की मिठाई है। अच्छा, सुहेल का रिश्ता भी कर दिया? आपा कम से कम मेरी गुड़िया का ख्याल कर लेती। अरे साथ से ना सही तो सुहेल से ही कर देती, आखिर अपने ही अपनों को ढांपते हैं ना। भाई मैंने कौन सा खुशी से किया है ये रिश्ता, मजबूरी थी मेरी भी। सुहेल ने लड़की पसंद कर ली थी अपने लिए, तो मैं क्या करती, करना पड़ा रिश्ता। बच्चे जवान हो जाएं तो बड़ों की कहाँ सुनते हैं। लेकिन तुम फिक्र ना करो, अल्लाह के हर काम में कोई ना कोई मसलहत होती है। तुम देखना, गुड़िया का नसीब बहुत अच्छी जगह पर खुलेगा। हाँ खुलेगा, अब तक तो खुला नहीं। मेरी रातों की नींदें हराम हो गई हैं उसके लिए। सच में समीना, मैं तो खुद बहुत पछताती हूँ। काश मैंने साथ की शादी जायरा से ना की होती। फिर बड़ी मनहूस लड़की है, मेरा बच्चा तो रुल गया है। जब से शादी हुई है एक दिन सुकून का नसीब नहीं हुआ, आए दिन कोई ना कोई नई मुसीबत खड़ी होती है। अब देखो, अचानक ही साथ की नौकरी चली गई, परेशान करके रख दिया इसने हमें। अब अफसोस करने से क्या फायदा आपा? अगर तुम उस वक्त मेरी बात मान लेती तो आज ये दिन देखना नसीब ना होता। बस क्या करूं, मेरी अकल पर पत्थर पड़ गए थे ना, कह तो रही हूं। सच मानो, आज अगर साद उस लड़की से छुटकारा हासिल कर दे, कल मैं गुड़िया का निकाह पढ़वा दूं साद से। इतनी तंग आ गई हूं। पर तुम दुआ करो, खुदा के यहाँ देर है अंधेर नहीं। मिठाई खाओ। मैं सोच रही हूँ ज़ायरा, आज हम दोनों शॉपिंग पर चलते हैं। कराची के मौसम के हिसाब से मुझे कुछ कपड़े लेने हैं, तुम भी कुछ खरीद लेना अपने लिए। ये कहाँ से? ये अम्मी ने दिए थे। क्यों, तुमने मांगे थे मुझसे? नहीं साथ, मैं क्यों मांगूंगी, वैसे ही दिए उन्होंने। तो फिर क्यों दिए उन्होंने? क्या चाहते हैं तुम्हारे माँ बाप? उन्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें अफोर्ड नहीं कर सकता, तुम्हारे अखराजात नहीं उठा सकता? क्या क्या लगता है उन्हें? ज़ायरा, जी ज़ायरा कहाँ खो गई बेटा? अरे मैं तुमसे कह रही हूँ कि शॉपिंग के लिए चलते हैं। नहीं अम्मी, मुझे नहीं जाना, आप चली जाए। अम्मी इतनी लंबी लिस्ट? शादी करना कोई आसान है क्या? लेना देना होता है, 100 तरह के इंतजामात होते हैं। शादी का शौक पालना बहुत आसान होता है, पर जब शादी के इंतजामात करने होते हैं ना, बहुत पैसा खर्च होता है।
बड़े बड़ों की अकल ठिकाने आ जाती है। नहीं तो इतना खर्चा करने की तो कोई जरूरत नहीं है, शादी सादगी से भी हो सकती है। क्या अब 2 कपड़ों में बहू को ब्याह लाऊं? लोग क्या कहेंगे? अम्मी, अब मैं लोगों के लिए अपनी जेब तो नहीं खाली कर सकता। लोगों का तो काम है बोलना, वो तो बोलेंगे। आप महंगे से महंगा इंतजाम भी कर लेंगी ना तो वो आके उसमें नुक्स ही निकालेंगे। लोगों के पीछे इतना पैसा बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं, मैं तो कहता हूँ सादगी से मस्जिद में निकाह करेंगे, छोटा सा वलीमा कर लेंगे, कहानी खत्म। अरे क्या उल्टी सीधी बातें कर रहे हो? बावले हो गए हो क्या? इस तरह होती हैं शादियां भला? तो नहीं होती तो होनी चाहिए। और आलिया और मायरा और उनके शौहरों को इतने तोहफे देने की क्या जरूरत है? अपनी शादी पे बहनों को कुछ नहीं दोगे? शादी मेरी है, गिफ्ट्स मुझे मिलने चाहिए, उनको मैं किस खुशी में गिफ्ट्स दूं? भाई जो है ना वो बहनों पर खर्च करते हुए अच्छे लगते हैं, उनसे मांगते हुए नहीं। हो गई? नहीं लेकिन कुछ नहीं। मैं कुछ नहीं जानती। तुम्हें शादी करनी थी ना, सो वो मैं कर रही हूँ, लेकिन सारे इंतजामात अब तुम करोगे। सारी जिंदगी मैंने जोड़ तोड़ करके गुजारी है, अब मुझसे नहीं होता। लेकिन मुझे सारे इंतजामात A1 चाहिए। मुझे हर किस्म के तोहफे तोहफे सब लेना देना सब अपने मुताबिक करना है। और अगर तुमने इस तरह से ना किया, मैं तुम्हारी शादी में शिरकत नहीं करूंगी। तुम अकेले कर लेना शादी। मैंने आपको बताया तो था। ओके अम्मी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। तुम लोग कहाँ जा रहे हो? अम्मी की तरफ। अभी 2 दिन पहले तो अम्मी कैसे आई हो, अब जाने की क्या जरूरत है? मेरे भाई की शादी हो रही है ना, वहाँ बहुत सारी तैयारियां करनी है। अम्मी अकेले कैसे करेंगी? क्यों, तुम्हारी भाभी भी तो है ना घर में। तो आप रहने दें, उनके तो इतने नखरे हैं, वो कहाँ बाजारों में ख्वार होंगी। भाई आज मैंने अपनी कज़न की फैमिली को लंच पे बुलाया है। वो खासतौर से तुमसे मिलने आ रही है और तुम नहीं होगी तो बहुत बुरा लगेगा। आप मुझसे पूछ के उन्हें बुला लेती ना, आपने मुझे बताया ही नहीं, वरना मैं प्लान ही ना बनाती। अब तो मैंने अम्मी से कह दिया है कि मैं उनके पास आ रही हूँ, वो इंतज़ार कर रही होंगी। मैं नहीं जाऊँगी तो उन्हें बुरा लगेगा ना। अम्मी मेरे ख्याल हमारा ठीक कह रही है, शादी के फंक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, वो लोग तो फिर कभी आ जाएंगे। हाँ, बल्कि ऐसा करेंगे कि हम संडे को उनकी तरफ चलेंगे। हाँ चलो ठीक है, जैसी मर्जी तुम लोगों की। अल्लाह हाफिज। चलें अब, अल्लाह हाफिज अम्मी। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। घर पे कोई नहीं है? हाँ लेकिन आप तो हैं ना। अब मेरा मतलब है, अम्मी ने मुझे भेजा है, चीनी चाहिए, हमारे घर में ख़त्म हो गई है, तो आप गेट खोल दें, मैं खुद जाके ले लूँगी। आपकी तबीयत तो ठीक है? हाँ, क्यों? नहीं, वो आप इस तरह से बैठे हुए थे तो मुझे लगा आपके सर में दर्द है। आप बैठे, मैं आपके लिए चाय बना देती हूँ। नहीं थैंक यू, मैं ठीक हूँ। ले लिया ना चीनी? जी। चलो जाओ, मुझे गेट बंद करना है। साथ क्या बात है, मुझे पता है आप परेशान हैं। मैं आपको ना कई दिनों से नोट कर रही हूँ, और उस दिन बालकनी से भी देख रही थी मैं आपको। वो तो अल्लाह ने आपको ज़िंदगी दी है, वरना इतना सा फासला रह गया था आपका और इस गाड़ी के दरमियान। आखिर ऐसी क्या बात है जिसने आपको इतना परेशान कर दिया? आप मुझसे बात कर सकते हैं, मुझ पे भरोसा कर सकते हैं। मैं जानती हूँ हर इंसान की ज़िंदगी में एक पॉइंट ज़रूर आता है जब वो अपनी बातें किसी से शेयर नहीं कर सकता, ना अपनी बीवी से, ना अपने बहन भाई से, लेकिन एक दोस्त से तो कर सकते हैं ना। तो आप मुझे अपना दोस्त ही समझें। थैंक यू फॉर योर कंसर्न। तुम अब जाओ, मुझे गेट बंद करना है। जी।
तौबा, दिमाग घूम के रह गया। कितनी गर्मी थी या अल्लाह। तो आप भी तो एक एक दुकानदार से बहस कर रही थी, क्या जरूरत थी इतनी मगजमारी करने की? खैर, मुझे कोई शौक नहीं है टके टके के लोगों के मुंह लगने का, पर हर चीज में भाव ताव तो करना पड़ता है ना। इस दौर में शादी की शॉपिंग करना कोई आसान काम है? हर चीज की कीमत आसमान को छू रही है। समझ ही नहीं आ रहा था क्या खरीदूं और क्या छोड़ूं। पहले इतनी मुश्किल कभी नहीं पड़ी थी। पहले अपने पैसे भी तो नहीं थे ना अम्मी। ताया अब्बू अकाउंट में पैसे डलवाते थे और आप खर्च करती थी। माले मुफ्तले बेरहम। अच्छा बस बस, पहले ही गर्मी में मेरा दिमाग खराब हो रहा है, और दिमाग ना घुमा। मेरे सुहेल की कमाई है, इस तरह हवा में तो नहीं उड़ा सकती ना। सारा दिन दफ्तर में सर खपाता है, फिर जाके 4 पैसे हाथ आते हैं। घर बैठकर मुफ्त की रोटियां नहीं तोड़ता। बात क्यों नहीं करेंगे उससे? क्योंकि बात करने के लिए हमारे दरमियान कुछ बचा नहीं है। तुझसे माफी मांग चुका हूं ना, कितनी दफा माफी मांगी है, और क्या करूं बताओ? जान दे दूं फिर तुम्हें सुकून मिलेगा, चैन आएगा? बताओ क्या चाहती है, और किस तरह तुमसे माफी मांगूं मैं, बताओ? ज़ाहिरा, मेरी बात सुनो, मुझसे गलती हो गई, एक बार और मुझे माफ कर दो। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आज के बाद ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। सायरा, क्या बात है बेटा? मैं नोट कर रही हूँ जब से तुम आई हो बहुत खामोश हो, कुछ ना कुछ सोचती रहती हो। क्या बात है, बताओ मुझे। सब ठीक है अम्मी, कोई बात नहीं। नहीं, वही तो मैं पूछ रही हूँ। कोई ना कोई बात ज़रूर है जिसने तुम्हें परेशान किया है, और तुम हमें बताना भी नहीं चाहती। बताओ बेटा, मैं माँ हूँ तुम्हारी, मुझे नहीं बताओगी तो किसे बताओगी? साथ की जॉब वॉब का मसला है क्या? तो तुम्हें मालूम हो गया ना कि वो एक बार फिर जॉब छोड़कर पाकिस्तान जा चुका है। लेकिन अब कोई वहाँ पर नहीं खुश है और वहाँ नहीं रहना चाहता, तो उनके साथ जबरदस्ती तो नहीं की जा सकती ना। बेटा, बात जबरदस्ती की नहीं, समझने की। अगर वो समझदार होता तो बार बार ऐसी हरकतें ना करता। सब ठीक है अम्मी, चाची की वजह से परेशान हूँ। खैर, जैतून में तो अच्छे खासे इंसान को परेशान कर देने की सलाहियत मौजूद है। लेकिन तुम परेशान मत हो, बस थोड़ा सा इंतज़ार कर लो। मायरा की शादी हो गई है, तुम्हारे अब्बू आते हैं ना दुबई से, तो मैं उन्हें कहती हूँ कि फ़ौरन तुम्हारे लिए घर का बंदोबस्त करें। और मेरी जान, तुम परेशान मत हो। हर ससुराल में कुछ ना कुछ मसाइल ज़रूर होते हैं। अहम बात ये होती है कि शौहर कितना सपोर्टिव है। हाँ, वो अलग बात है कि बाज़ औक़ात शौहर माँ बाप के प्रेशर में आकर बीवी के साथ नाइंसाफ़ी कर बैठते हैं। तुम लोग अलग हो जाओगे ना तो सब ठीक हो जाएगा, फिर तुम और साथ नए सिरे से ज़िंदगी शुरू करना। मैं जानती हूँ हर इंसान की ज़िंदगी में एक पॉइंट ज़रूर आता है जब वो अपनी बातें किसी से शेयर नहीं कर सकता, ना अपनी बीवी से ना अपने बहन भाई से, लेकिन एक दोस्त से तो कर सकते हैं ना। आप मुझे अपना दोस्त ही समझे। मियाँ बीवी को ना एक दूसरे का बेस्ट फ्रेंड होना चाहिए, ताकि वो एक दूसरे से सब कुछ शेयर कर सके। वरना बहुत सी ऐसी बातें हैं जो दिल में दबी रह जाती हैं, जो दो लोगों के दरमियान दूरी पैदा करती है, और फिर जिसे कोई तीसरा पुर करता है। मत हाथ लगाया करे, मत आया करे मेरे करीब। घिन आती है मुझे अपने आप से और इस रिश्ते से। मैं इंसान हूँ, पत्थर नहीं हूँ साथ। मेरे सीने में भी दिल है, मुझे भी तकलीफ होती है।
मेरे लिए आसान नहीं है। अपनी इज्जत नफ्स को पैरों तले कुचल के दोबारा एक छत के नीचे रहना किसी हैसियत से कम नहीं है मेरे लिए। दम घुटता है साथ मेरा। ऐसी जिंदगी से तो बहुत अच्छी है। 10 गलती मेरी तो यारा, 10 गलती मेरी तो यारा। साथ बात सुनो, कहाँ जा रहे हो? जारा को लेने जा रहा हूँ। अच्छा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, आओ जरा बैठो मेरे पास। जारा को बाद में ले लेना। मैं बैठ नहीं रहा, आप मुझे बताएं क्या बात करनी है आपको। देखो साथ, मैं तुम्हारी माँ, तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ। जो कुछ भी कहती हूँ तुम्हारे भले के लिए कहती हूँ। नौकरी का क्या बना? कब तक यूं हाथ पे हाथ धरे बैठे रहोगे? मैं शौक से घर पे नहीं बैठा हुआ, नौकरी नहीं मिल रही तो नहीं कर रहा। हाँ बेटा, लेकिन कोई छोटी मोटी नौकरी कर लो, कुछ 4 पैसे तो हाथ में आएंगे ना। क्या करूं, किसी दुकान पे जाके मैकेनिक लग जाऊं या फुटपाथ पे गाड़ियां साफ करना शुरू कर दूं? कोई ढंग की नौकरी मिलेगी अम्मी तो करूंगा ना। अरे भाई, ढंग की नौकरी के लिए तो या सिफारिश चाहिए होती है या रिश्वत। ना तुम्हारे पास सिफारिश है और ना ही रिश्वत के पैसे। पछताती हूँ मैं तो उस दिन को जब तुम भाई साहब की लगाई हुई नौकरियां छोड़ छोड़ कर घर आते थे। उस वक्त लगे रहते, टिके रहते अपनी नौकरी पे, तो आज सेट होते। उस वक्त तो बड़ी खुश होती थी मेरे वापस आने पे, तब क्यों नहीं समझाती थी मुझे? हाँ, उस वक्त हालात दूसरे थे। भाई साहब घर के सारे अखराजात उठा रहे थे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं था। मुझे क्या पता था यूं एकदम से वो हाथ झाड़ कर बैठ जाएंगे। बेटी की ससुराल से दब के रहते हैं लोग, यहाँ मामला ही उल्टा है। खैर बहरहाल, देखो सुहेल अकेला कब तक करेगा? अब उसकी भी शादी हो रही है, उसकी फैमिली बढ़ेगी तो अखराजात भी बढ़ेंगे। तुम घर के बड़े हो, अपनी जिम्मेदारी को समझो। अच्छा चलो, हमारा नहीं तो अपना और अपनी बीवी का खर्चा ही उठा लो। कब तक यूं छोटे भाई पर बोझ बने बैठे रहोगे? साथ हेलो। हाँ जी, बस आ रहा हूँ। गुड मॉर्निंग। पछताती हूँ मैं तो उस दिन को जब तुम भाई साहब की लगाई हुई नौकरियां छोड़ छोड़ कर घर आते थे। उस वक्त लगे रहते, टिके रहते अपनी नौकरी पे, तो आज सेट होते। तुम घर के बड़े हो, अपनी जिम्मेदारी को समझो। अच्छा चलो, हमारा नहीं तो अपना और अपनी बीवी का खर्चा ही उठा लो। कब तक यूं छोटे भाई पर बोझ बने बैठे रहोगे? ये क्या?
शादी के अखराजात की लिस्ट है। पता है, पढ़ना आता है मुझे। हमने तो ये डिसाइड नहीं किया था कि हम लोग शादी सादगी से करेंगे ताकि हम लोग पैसे सेव कर सकें और फिर घर बना सकें अपना। तो फिर ये सब क्या है? बहनों के कपड़े, उनके लिए जेवरात, यहाँ तक कि उनके शौहरों के लिए भी कपड़े तुम ही बना के दे रहे हो। ऐसे कैसे सेव होंगे सुहेल पैसे? यार मैं भी इसके हक में नहीं हूँ, लेकिन अम्मी को कौन समझाए। उनके बकौल बहनों का हक होता है कि भाई की शादी में उनको गिफ्ट मिले। व्हाट नॉनसेंस! जिसकी शादी होती है उसे गिफ्ट्स मिलने चाहिए, उससे क्यों जबरदस्ती पैसे वसूल किए जा रहे हैं? अच्छा तुम परेशान ना हो, मैं कोई लोन ले लूँगा ना, कुछ कर लेंगे। लोन भी चुकाना पड़ता है सुहेल। मैं कह रहा हूँ ना, तुम टेंशन ना लो, मैं मैनेज कर लूँगा। वैसे भी उनके भी कोई अरमान होते हैं। हमारी फैमिली में आखिरी शादी है, कौन सा मैंने रोज़ रोज़ उन्हें गिफ्ट लेके देने। मगर सुहेल ये बिल्कुल इम्प्रैक्टिकल है। चंद दिन रह गए हैं शादी में, प्लीज़ अब मेरे से लड़ना छोड़ दो। वैसे भी सारी ज़िंदगी तुमने मेरे से लड़ना ही है आगे। बेटा घर में तो सुहेल की शादी की तैयारियां चल रही होंगी। जी। चलो अच्छा है, जैतून भी अपने बच्चों की जिम्मेदारी से फारिग हो जाएंगी। और बताओ, जॉब कैसी जा रही है? जी ठीक जा रही है। अल्लाह कामयाब करे तुम्हें। बेटा तुम जानते हो, जब मैं और तुम्हारे ताया तुम्हारी जॉब की वजह से परेशान होते थे, जायरा तब भी बहुत पुरुम्मीद थी। वो हमेशा तुम्हारी फेवर करती थी। अल्लाह उसका मान कायम रखे। चले। अरे बेटा बैठो ना, खाना खाकर जाना। नहीं ताई अम्मी, फिर किसी और वक्त। अच्छा अम्मी, खुदा हाफिज। अच्छा बेटा, खुदा हाफिज, ख्याल रखिएगा। हाँ, खुश रहो। तुमने अपने घर वालों को मेरी नौकरी के बारे में नहीं बताया? ताई अम्मी उस दिन भी पूछ रही थी और आज भी। नहीं। क्यों? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ ज़ाहिरा, क्यों नहीं बताया? बर्दाश्त कर सकेंगे आप? ईगो हर्ट तो नहीं हो गया? बर्दाश्त तो बहुत कुछ कर रहा हूँ आजकल मैं, ये भी कर लूँगा। बोलो क्यों नहीं बताया? क्योंकि मैं नहीं चाहती मेरे माँ बाप के जो खदशात थे ना आपके मुतालिक, वो सच साबित हो। जी चाची, आपने बुलाया? हाँ, वो मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया था कि कल तक मुझे तुम्हारा कमरा खाली चाहिए। क्यों? क्योंकि बीबी यही एक ढंग का कमरा है पूरे घर में, जो मैंने तुम्हें इसलिए दे दिया कि चंद दिनों की तो बात है, भाई साहब घर दे देंगे तो हम वहां शिफ्ट हो जाएंगे। मुझे क्या पता था वो घर कभी मिलना ही है। बाहर आ, सुहेल का कमरा बहुत छोटा है, उसकी बीवी का सामान नहीं आएगा वहां, इसलिए कल वो कमरा खाली कर दो, वो उसकी बीवी खुद ही आके सेट कर लेगी कमरा। ठीक है? ये क्या किया अम्मी, आपने भाभी से कमरा खाली करा दिया? क्या सोचेंगी वो? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो भी वो सोचे। भाई उन्हें ना पड़ता हो फर्क, मुझे तो फर्क पड़ता है ना। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा मैं अपने बड़े भाई को और भाभी को कमरे से निकाल के कमरे पे कब्जा कर लूं। कुछ गलत नहीं कह रही मैं। तुम्हारी अकल घास तो नहीं चढ़ने गई? अपनी बीवी को कहाँ रखोगे? अपना कमरा देखा तुमने माचिस की डिबिया जितना? उसका सामान कहाँ आएगा? क्या सीढ़ियों पे रखोगे उसका सामान? पागल। अम्मी कर लेंगे ना कहीं गुजारा। क्या हो गया, थोड़ी देर की तो बात है। जब तक हम मतलब किसी बड़े घर में नहीं शिफ्ट हो जाते।
ज़ाहरा, एक मिनट मेरी अस्सलाम वालेकुम अम्मी। अस्सलाम वालेकुम अब्बू, कैसे हैं आप? ठीक हो? तुम कैसी हो? बेटा तुम रो रही हो? बहुत दिनों बाद आपसे मिली हूँ ना, थोड़ी इमोशनल हो गई। मैं तो डर ही गया था बेटा। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? हम ठीक है बेटा, तुम कैसी हो? और तुम्हारे ससुराल वाले कैसे हैं? हाँ जी, सब ठीक है। बस मेरी सास का मूड आजकल कुछ ऑफ रहता है। बाकी सब खैरियत है। जब से आपने उनको तोहफे देने बंद किए हैं, उन्हें बहुत बुरा लगा है। मैं उन्हें बता भी चुकी हूँ कि तायब्बू के फाइनेंशियल हालात बिल्कुल ठीक नहीं हैं, लेकिन वो सुनती कहाँ है। आगे से कहती हैं कि तायब्बू को देख के तो नहीं लगता कि हालात खराब हैं। मैं भी चुप कर जाती हूँ। लड़ तो सकती नहीं ना, बड़ी हैं। मैं भी बातों में भूल गई, मैं ज़ायरा को बुलाने आई थी। घर की बड़ी बहू है, इस तरह मेहमानों की तरह अलग अलग खड़ी है। ज़ायरा तुम्हें अम्मी बुला रही हैं स्टेज पर। सुहेल की सास भी काफी बार पूछ चुकी है। चलो। क्या है? मुझे तुमसे बात करनी है। तुम्हारे साथ मसला क्या है ज़ायरा? ये क्या इतना मुंह लटकाकर तुम घूम रही हो? किसी ने तुमसे कुछ कहा है? अम्मी की कोई बात बुरी लगी है? ऐसी कोई बात नहीं है। फिर क्या बात है? काफी दिन से मैं तुम्हारा रवैया देख रही हूँ। शादी की किसी तैयारी में तुमने कोई हिस्सा नहीं लिया। आज भी सबसे अलग थलग घूम रही हो। मायरा की शादी में भी तुमने बिल्कुल यही किया था। बड़ी भाभी हो, ये सब तुम्हें बिल्कुल जेब नहीं देता। क्या साबित करना चाहती हो तुम? मैं क्या साबित करूंगी? साबित तो आप लोगों ने किया है मुझे अपनी फैमिली से अलग करके। प्लीज, ये क्या बातें लेके बैठ गई हो तुम इस वक्त? देखो, तुम अम्मी को अच्छी तरह जानती हो। अम्मी अपने आगे किसी की नहीं सुनती, लेकिन तुम तो समझदार हो, अक्लमंदी से काम लो। अगर लोग तुम्हें इस तरह देखेंगे तो तुम पर ही बातें बनाएंगे। और साथ उससे भी नाराज लग रही हो। कोई झगड़ा हुआ है तुम दोनों का? ऐसी कोई बात नहीं है, और अगर झगड़ा होगा भी तो हम खुद हल कर लेंगे। हमारे मामलात में कोई दखल अंदाजी ना ही करे तो बेहतर होगा। जी, वहाँ क्या कर रही हैं आप? पिक्चर खिंचवाने के लिए आ जाएं, बार बार थोड़ी आऊंगी बुलाने के लिए। आएं जल्दी।
भाभी आप यहाँ क्या कर रही हैं? आपको तो स्टेज पे होना चाहिए था। वहाँ बहुत रश है, मेरी जगह नहीं वहाँ। ऐसे कैसे? आप तो इस घर की बड़ी बहू है ना, आपकी जगह भला कौन ले सकता है? बल्कि अब तो आपकी प्रमोशन भी होने वाली है, आप ही बन के खूब रोब जमाइएगा। मुझे ऐसा कोई शौक नहीं। आप लोग प्लीज थोड़ा सा साथ होइएगा, एक पिक्चर लेंगे, थोड़ा सा साथ हो जाए। ये ऐसे यहाँ देखेंगे। वेट वन मोर। मुझे तो लगता है आप इस बार भी धोखा खा गए। अरे देखो कैसी नई नवेली दुल्हन मुंह फाड़ फाड़ कर हंस रही है। बड़ी तेज लग रही है मुझे, देखना कैसे नाक चने चबवाएगी आपा को। बड़ी बहू को देखा है कितना मुंह उतरा हुआ है, मियाँ बीवी में अनबन जो चल रही है। सही कह रही है, हुलिया देखा है उसका, कहीं से भी नहीं लग रहा कि देवर की शादी। अरे हाँ, कहीं से भी ब्याहता दुल्हन नहीं लग रही। नहीं, माँ बाप ने इतना जेवर दिया है, पहनती क्यों नहीं है? जरा गेस्ट को देखो, वो नासिर साहब भी आ गए। वैसे तुम बहुत प्यारी लग रही हो। तुम भी बुरे नहीं लग रहे। अच्छा, चलो थैंक यू। सिर्फ सादा सा जोड़ा पहना मैं बस। हाँ लेकिन अच्छा लग रहा है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। बहुत प्यारी लगती है माशाल्लाह। थैंक यू सो मच। ब्यूटीफुल। थैंक यू, दैट मींस अ लॉट। और ये मेरे बड़े भाई हैं, साथ अस्सलाम भाई। वालेकुम, कैसे हैं आप? जी थोड़ा सा साथ साथ हो जाइएगा आप लोग, एक पिक्चर करेंगे। हाँ जी प्लीज प्लीज। हम भी आ जाते हैं। हाँ अच्छा अच्छा। एक्सक्यूज मी। क्या हो गया बेटा तुम्हारी ड्रेसिंग सेंस को? इतने सादे कपड़े क्यों पहने? घर की शादी है बेटा, इतनी सादगी से तुम्हें तैयार नहीं होना चाहिए था। जरा चेहरा देखो अपना, कैसा डल पड़ रहा है, बिल्कुल भी फ्रेशनेस नहीं है। जब दिल ही बुझ जाए तो जाहिरी चमक दमक कैसे अच्छी लगती है। क्या कह रही हो? कुछ नहीं, बस मुझे नहीं दिल चाह रहा था कुछ हैवी पहनने का। मैं इन कपड़ों में कंफर्टेबल रहती हूँ। चलो ठीक है, आओ। देखा भाई साहब, सुहेल ने कितना आलीशान इंतजाम किया है, वो भी अकेले, बगैर किसी की मदद के। मदद तो सिर्फ अल्लाह की होती है जैतून, इंसान तो सिर्फ वसीला होता है। बस बस रहने दे, खुदा जिसको वसीला बनाता है ना, वो नाउजुबिल्ला जमीन पर भी खुदाई बन के बैठ जाता है। अल्लाह किसी को किसी का मोहताज ना करे। चलो शुक्र है, देर से ही सही
लेकिन तुम्हें ये बात समझ में तो आई जैतून? हाँ, भरा पेट हमेशा गाफिल होता है ना। वो तो खाली जेब है जो बड़े बड़ों को सबक सिखा देती है। अच्छी बात। हालात का सताया इंसान बड़ा हसास हो जाता है, फिर उसे दूसरों की परेशानियों और मुश्किलात का लिहाज होता है। और जैतून, खुदा का शुक्र है कि हम माशाल्लाह तुम्हारे दोनों लड़के कमाने लगे। हाँ, सुहेल तो अब माशाल्लाह से बिल्कुल सेट है, लेकिन साद का तो नसीब जैसे शादी के बाद सो ही गया। शायद आपकी बेटी के नसीब में ही बदहाली है। साद की नौकरी चली गई है ना। हाँ? आप ऐसे हैरान क्यों हो रहे हो? तुमने अपने माँ बाप को बताया नहीं कि साद की नौकरी छूट गई है, कब से घर बैठा है?